तो आज आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष कुंवर नारायण की रचना कविता के बहाने लेकर उपस्थित हूँ। तो इस कविता को शुरू करने से पहले हम कवि के बारे में कुछ जान लेते हैं। कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्हें इनकी रचनाओं के लिए इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो आज हम इस कविता को बेहद ही कम समय में समझने की कोशिश करेंगे और बेहतर समझेंगे। सबसे पहले मैं कविता एक उड़ान है, चिड़िया के बहाने से लेकर कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने तक समझेंगे। इस में कवि कहना चाहते हैं कि चिड़िया की भांति विचारों व कल्पना की भी उड़ान होती है, परंतु चिड़िया की एक सीमा होती है, वह अपने सामर्थ्य के अनुसार ही उड़ सकती है, किंतु कल्पना की कोई उड़ान नहीं होती। अत्यंत तीव्र वेग से उड़ती कल्पना की उड़ान को चिड़िया नहीं समझ सकती। कल्पना सीमा रहित होती है, अतः इस घर से उस घर अर्थात देश काल की सीमाओं से मुक्त कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं समझ सकती। फिर कविता एक खिलना है, फूलों के बहाने से लेकर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि विचार एवं कल्पना फूलों की भांति खिलते हैं, परंतु एक निश्चित समय के बाद फूल मुरझाने लगते हैं, जबकि कल्पना कभी नहीं मुरझाती। वह हर समय हर स्थान पर यूं ही खिलती रहती है, कभी अंदर कभी बाहर, वह हमेशा खिली रहती है। अपनी विचार शक्ति एवं भावधारा से कविता पूरे समाज को महकाती रहती है, अर्थात दिशा प्रदान करती है। उसकी इस महक को समाज की विचारधारा को मोड़ देने वाली शक्ति को फूल नहीं समझ सकता। यहाँ फूल सौंदर्य का प्रतीक है और सौंदर्य की एक सीमा होती है, परंतु कल्पना या कविता की नहीं। कविता एक खेल भी होती है। जिस प्रकार बालक भांति भांति के खेलों के माध्यम से अपना मनोरंजन करता है, ठीक वैसे ही कविता बालकों के भोले भोले खेलों की तरह होती है। जिस प्रकार बालक के मन में कोई स्वार्थ द्वेष नहीं होता है और वह एक घर घर को लांघता हुआ दूसरे घर में प्रवेश करता हुआ सभी घरों को एक करता चलता है, ठीक इसी प्रकार कविता में भी सारे बंधनों को छीनकर विश्व को एक करने का सामर्थ्य होता है। धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में फिर से एक नए पाठ को लेकर के मिलूंगा।